स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हैं और ये पेपर 2 के लिए है जो कि झारखंड स्पेशल है। इसमें पूरे 1 से 100 तक क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। और 23 और एक और वीडियो मैं डालूंगा जेपीएससी के लिए पेपर 2 के लिए आज ही। और उसके बाद से जो है वो एकदम मार्क बेसिस पे मैं तैयारी करवाऊंगा, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके बाद उस वीडियो से हर एक में दो तीन क्वेश्चन आएंगे। झारखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, उसका झारखंड स्पेशल, फिर और भी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका भी अब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवाऊंगा आज रात या कल सुबह से। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो कोचिंग वगैरह बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठ के सुरक्षित आप हमारे इस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप पीटी आसानी से पास कर सकें। उसके बाद फिर जब पीटी पास हो जाएगा उसके बाद फिर मेंस के लिए फिर आगे का रणनीति हम लोग मिलकर बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कारण से छोटा नागपुर को सर वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पहला का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिज संपदा के कारण। तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग वन संपदा मार देते हैं, जनजातीय बहुलता मार देते हैं, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। तो इसका सही आंसर खनिज संपदा होगा। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है। तो दूसरा का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल पहला सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है। तीसरे नंबर में आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ननी गोपाल मुखर्जी ने जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चौथा नंबर बोल रहा है सिद्धू एवं कान्हू का संबंध किस आंदोलन से है। तो चौथा का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली विद्रोह से। पांचवा नंबर में आइए, झारखंड नामधारी किस पार्टी प्रमुख को मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने कांग्रेस पार्टी में विलय कराया। तो ये पांचवा का जो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर 1963 में हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे है कि यहाँ पे झारखंड पार्टी होगा। ठीक है, झारखंड पार्टी प्रमुख को मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने कांग्रेस पार्टी में विलय कराया। तो इसमें किसमें कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जयपाल सिंह ने। नेक्स्ट है ये छठा नंबर में। छठा बोल रहा है S.C. रॉय की पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। सातवां बोला 1962 के विधानसभा चुनाव में मुर्गा चुनाव चिन्हधारी राजनीतिक दल ने कितने सीटें जीती थी। तो सातवां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। नेक्स्ट आइए 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 20 सीटें प्राप्त हुई थी और इसी पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा चुनाव चिन्ह था। आठवां नंबर में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आठवां नंबर पे बोल रहा है कौन से कथन सही है। दो कथन दिया गया है, तो आठवां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यानी कि 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सही है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को शिथिल करने में किसका हाथ है। तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार का। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को शिथिल करने में बिहार सरकार का हाथ था। यह अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। 10 नंबर में आइए, कोल विद्रोह को दबाने के लिए सी एंड स्ले का आदेश किसने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 10वां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन विल्किंसन ने। 11 नंबर में आइए, छोटा नागपुर राज्य में कर निर्धारण परहा पंचायत के माध्यम से तय होता था।
हिसाब किताब रखने वाले बही को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बही पंच। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बही पंच कहा उन्हें जाता था। 12 नंबर में आइए। 12 नंबर बोल रहा है, मुगल काल में झारखंड में कई आक्रमण हुए, मुख्य कारण क्या थी? तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा प्राप्ति के लिए यहाँ पे कई बार आक्रमण किया गया था। 13 नंबर आइए, अंग्रेज सरकार ने छोटा नागपुर के रैयतों पर 4% टैक्स पुलिस व्यवस्था के लिए लेने लगे, यह क्या कहलाता था? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वरदोच। अंग्रेज सरकार ने छोटा नागपुर के रैयत पर 4% टैक्स पुलिस व्यवस्था के लिए लेने लगे और यह बरदोच कहलाता था। 14 नंबर में आइए, 1853 ईस्वी में पलामू परगना को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया, मुख्यालय किस जगह को बनाया गया था? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरंदा को। अप्रैल 1853 ईस्वी में, यानी कि 1853 ईस्वी में पलामू परगना को सब डिवीजन का दर्जा दिया गया और इसका मुख्यालय कोरंदा को बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बुरा, अप्रैल 1869 से मार्च 1880 तक मानभूम जिले में किया गया सर्वे किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रखाल दास सर्वे। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोरा, छोटा नागपुर के नागवंशी महाराजा के अंतिम वारिस कौन थे जिन्हें विधायक होने का भी गौरव प्राप्त है? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल शरण नाथ शाहदेव। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, किस नागवंशी महाराजा को नागपुरी भाषा का प्रथम कवि होने का ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ शाही का। नागवंशी राजा रघुनाथ शाही को नागपुरी भाषा का प्रथम कवि होने का ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 नंबर बोला, नागवंशी राजाओं के काल क्रम अनुसार फनी मुकुट राय का स्थान किस क्रम में है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वां। नागवंशी राजाओं के काल क्रम के अनुसार फनी मुकुट राय का स्थान यहाँ पे 10वां है। ठीक है, 19 नंबर में आइए, दिए गए ऑप्शन में से कौन ब्रिटिश अधिकारी छोटा नागपुर राज के मैनेजर के रूप में कार्य करते थे? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जी के वेबस्टर। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट द अर्ली ईयर्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार सुरेश सिंह ने। 21 नंबर में आइए। 21 नंबर बोला, किस जनजाति में टंडा शब्द का विशेष महत्व है? तो 21 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर जनजाति में टंडा शब्द का विशेष महत्व है। इस जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है, यानी कि बिरहोर जो जनजाति है उनकी बस्ती जो है उसको टंडा कहा जाता है। और कुछ टंडा में गतियोरा पाया जाता है जो कुंवारे लड़के लड़कियों के सांस्कृतिक स्थल होते हैं। 22 नंबर में आइए, हील खड़िया में ग्राम पंचायत से ऊपर की पंचायत को किस नाम से जाना जाता रहा है? तो 22 नंबर का इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, चीरा। हील खड़िया में ग्राम पंचायत के ऊपर की पंचायत को चीरा नाम से जाना जाता है। इनके यहाँ ग्राम पंचायत होती है, गांव में एक मुखिया होता है जो प्रधान कहलाता है। 23 नंबर में आइए, उरांव समुदाय में पंचायत की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो 23 के यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उरांव समुदाय में पंचायत की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कोटवार करता है। इस जनजाति के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। तो 23 नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, जे बार्थेलमन ने 1912 ईस्वी में ईसाई छात्रों का एक संगठन बनाया था और ढाका विद्यार्थी परिषद में प्रतिनिधित्व किया था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, चाईबासा का। जे बार्थेलमन ने 1912 ईस्वी में ईसाई छात्रों का एक संगठन बनाया था और ढाका विद्यार्थी परिषद में प्रतिनिधित्व किया था। वह झारखंड राज्य के चाईबासा शहर का रहने वाला था। नेक्स्ट है ये 25 में, बोरा 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति की रामगढ़ सम्मेलन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे?
तो 25 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 25। 26 नंबर आई है, 1841 ईस्वी में किस क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए 2 आना 12 पैसे प्रति छात्र दिए जाते थे? तो 26 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चाईबासा। चाईबासा क्षेत्र के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है 27 नंबर में, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक डब्ल्यू हैंग ने झारखंड इतिहास के मध्यकाल में किसे झारखंड का सुल्तान कहा है? तो 27 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिल शाह द्वितीय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर भी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 28 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 28 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 एवं यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 1 एवं 2 दोनों, ये दोनों कथन जो है ये दोनों सही हैं। 29 नंबर में ये चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के किस क्षेत्र में प्रभाव अधिक पड़ा, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है? तो 29 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 परगना क्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के 5 परगना क्षेत्र में प्रभाव अधिक पड़ा, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नागवंश के संस्थापक राजा फणिकुट राय की माता का क्या नाम था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्वती। नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय की माता का नाम पार्वती था और राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था तथा उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, झारखंड सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव रूप में किस वर्ष में मनाई? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 को। 32 नंबर में, 1857 के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों की एकजुट करने के लिए जूरी पंचायत की स्थापना की थी? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगा खड़िया ने। 1857 के तेलंगा खड़िया स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों की एकजुट करने के लिए जूरी पंचायत की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 32 हो गया। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 बोरा, संथाल विद्रोह के किस नायक को भगनाड़ी में खुलेआम फांसी दी गई थी? तो 33 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कान्हू को। 34 नंबर में आइए, किस प्रशासनिक अधिकारी ने बिरसा मुंडा पर बृहत काव्य की रचना हिंदी में की है? तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियालाल आर्य ने। बिरसा मुंडा पर बृहत काव्य की रचना हिंदी में जियालाल आर्य के द्वारा की गई है। 35 नंबर में आइए, जनजातीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मुंता पुंप झुम्पा है, इसके रचनाकार कौन है? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दवले कुज्जूर। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर बोला, आकाशवाणी रांची से चर्चित किस कलाकार को मांझी भाई के उपनाम से जाना जाता है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य मित्र संताली को। आकाशवाणी रांची में चर्चित आदित्य मित्र संताली को मांझी भाई के उपनाम से जाना जाता है। 36 हो गया। 37 में ये एकीकृत बिहार के किस मुख्यमंत्री के काल में आकाशवाणी रांची का शुभारंभ किया गया? तो 37 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। 38 नंबर आइए, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 38 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बीके गुप्ता। झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बीके गुप्ता थे। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है, ही फी फुर्रे नामक हिंदी फिल्म का फिल्मांकन झारखंड के किस विद्यालय से संबंधित है? तो 39 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास विद्यालय रांची। 40 नंबर में आई, 1975-76 के आसपास मुंडा समुदाय में प्रहा व्यवस्था को पुनः जागरूक करने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी?
तो 40 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखराम धान मुंडा ने। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 बोरा संथाल परगना का प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 41 का ए हो जाएगा मयूराक्षी नदी के किनारे। संताल परगना का प्रसिद्ध हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन संध्या के समय मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन होता है। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में, गिरिडीह जिले के किस जगह पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो 42 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुवन में। गिरिडीह जिले के मधुवन नामक स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। 43 में ये, परंपरागत लोक नृत्य राचा का संबंध किस जनजाति से है? तो इंपॉर्टेंट है, 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में। 44 बोल रहा है, दोंगेड़ नृत्य का नृत्यकर्ता कौन है, कौन रहते हैं? तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुष ये लोग रहते हैं। दोंगड़े नृत्य के नृत्यकर्ता पुरुष होते हैं। 45 में आइए, ऑपरेशन धनवंतरी नामक अभियान किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? तो 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नकली औषधि की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी नामक अभियान चलाई जा रही है। 46 नंबर में आइए, स्कूली स्तर पर हॉकी के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अधिक टूर्नामेंट जीतने वाली स्कूल टीम कौन है? तो 46 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खूंटी। 47 नंबर में आइए, 47 बोरा, झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खूंटी में, रांची के ही समीप है। 48 नंबर में आइए, राज्य अखिल भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो 48 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, बोला राज्य अखिल भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे देखिए 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग से। राज्य अखिल भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके अरुण मिश्रा का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। 49 नंबर में आइए, इनमें से किसका असुंता लकड़ा मारिता तिर्की पुष्पा प्रधान का संबंध हॉकी से है? तो इनमें से किसका पूछ रहा है कि हॉकी से है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी, यानी कि सभी का जो है ये सभी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर में। 50 बोरा, झारखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो 50 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी ग्लास्टीन। तो झारखंड में विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य होने का गौरव जेपी ग्लास्टीन को प्राप्त हुआ है। 51 नंबर आइए, झारखंड निवासी हरेंद्र ठाकुर का नाम किस क्षेत्र में जग प्रसिद्ध है? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रकार के रूप में। 52 आइए, राज्य में लोकसभा चुनाव के कितने सीटें अनारक्षित हैं? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं, यानी कि झारखंड राज्य में लोकसभा सदस्य की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या 8 है। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोला, रूबी नामक खनिज प्रकार का संबंध किस खनिज संपदा से है? तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक यानी कि माइका। रूबी नामक खनिज प्रकार का संबंध अवरक यानी कि माइका खनिज संपदा से है। 54 नंबर में आइए, खुला खनन का कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जगह केंद्रित है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ललमटिया। खुला खनन का कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादन ललमटिया नामक स्थान पर केंद्रित है। 55 नंबर में आइए, 55 बोरा, निम्न में से किसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी? तो 55 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवेंद्र नाथ राय ने। 56 में आइए, 56 बोरा, कितनी प्रतिशत जनता
जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के गांवों में रहती है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए 75.9%। 57 आइए, किस पंचवर्षीय योजना में औरंगा जलाशय परियोजना का शुभारंभ हुआ था? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर, पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 में। 60 नंबर में, सॉरी 59 में आइए। 59 बोल रहा है बादाम पहाड़ का संबंध किस खनिज तत्व से है? तो 59 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क से। 60 नंबर में आइए, चतरा से बागोदर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क है? तो 60 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH 100। 61 आइए, किस राजकीय मार्ग का निर्माण समय पर न होने से झारखंड सरकार भंग हो गई थी? तो 61 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट हाईवे 40। और ये स्टेट हाईवे 40 का निर्माण बहुत ही विवादित रहा था। 62 में आइए, दिए गए में से कौन सी भाषा सदानी भाषा नहीं मानी जाती है? तो 62 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगिका जो है ये एक सदानी भाषा, इसे नहीं माना जाता है, बाकी सभी को सदानी भाषा माना जाता है। 63 में आइए, बोल रहा है सास नादिरी का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति से। सास नदरी का संबंध मुंडा जनजाति समुदाय से है। यह जनजाति झारखंड में कोलेरियन समूह की सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। 64 में दिए गए में से कौन से झारखंड प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर बाल मुकुंद नाथ सहदेव। 65 में आइए, झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? तो 65 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जामताड़ा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, 66 बोरा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो 66 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा पूरनमल ने। इसका एक्सप्लेनेशन में है कि गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जनश्रुति के अनुसार देवघर में शिवलिंग की स्थापना लंका नरेश रावण ने की थी, इसलिए इसे राणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। 67 में आइए, 67 बोल रहा है संथाली भाषा की, संथाली होगा यहाँ पे, संथाली भाषा की सरकार द्वारा मान्य लिपि क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 67 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओल्ड चिकी। 68 आइए, रांची दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1984 ईस्वी में। 69 आइए, रांची दूरदर्शन के किस निदेशक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेश पंडित को। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, 70 बोरा बुंडू अनुमंडल के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो 70 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाराडीह मंदिर को। 71 में आइए, झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पीड गवर्नर को 31 जुलाई तक लागू करने का निर्देश दिया है, यह किससे संबंधित है? तो 71 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क दुर्घटना में कमी लाने से। 72 नंबर में आइए, जिला संवर्धन समिति ने जिला में किन किन पर्यटन स्थलों को सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया है? तो 72 का इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिए गए सभी। 73 नंबर में आइए, अखिल भारतीय स्तर पर साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों की गतिविधियों में कुख्यात जिला कौन सा है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, इस पे मूवी वगैरह सब बन चुकी है। तो 73 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी, जामताड़ा। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, 74 बोरा राज्य के किस पंचायत ने शराब बनाने पर 20,000, बेचने पर 10,000 एवं पीने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है?
चौहत्तर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईटाफुदर सरायकेला में। 75 में आइए, हाल ही में राज्यसभा में प्रतीकात्मक वनरोपण निधि बिल 2016 पास हुआ, ये किस नाम से जाना जाएगा? तो 75 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपा बिल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 76 नंबर है, वर्तमान राज्य के शहरी क्षेत्रों की जमीन खरीद पर सरकार ने कितनी प्रतिशत स्टंप ड्यूटी बढ़ा दी है? तो 76 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। नेक्स्ट है ये 77 में, 77 बोल रहा तिलका मांझी झारखंड के किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के पक्षधर थे? तो 77 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती व्यवस्था के। 78 में आइए, पंचायती राज में ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए 1/10 सदस्यों के अतिरिक्त महिलाओं की उपस्थिति का कोरम पूरा करने के लिए कितनी प्रतिशत महिला सदस्यों की जरूरत होती है? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3% महिला सदस्यों की जरूरत होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 79 में आइए, 79 बोल रहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के खंड 4 में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के लिए क्या प्रावधान विशेष रूप से किया गया है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, 80 बुरा 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए बना अधिनियम को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशा कानून। नेक्स्ट आइए, इसको भी आप लोग समझिएगा, ये इजी है। 81 नंबर में, छात्रों को पोशाक की आपूर्ति योजना के तहत राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी क्या है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 100%। और इस योजना का प्रारंभ 2002 ईस्वी में किया गया था। 82 में, ये नागपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाकर नागपुर। नागपुरी भाषा में बनी फिल्म का नाम सोनाकर नागपुर 1992 है, जिसका निर्माण और निर्देशन धनंजय नाथ तिवारी ने किया था। 83 में आइए, 83 बोला नागपुरी फीचर फिल्म सजना अनाड़ी का निर्देशक कौन थे? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीके भौमिक। नेक्स्ट है 84 में, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार की किसी चयनित बालिका को 18 वर्ष पूरा करने पर कितनी राशि विवाह हेतु प्रदान करेगी? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 60,000 रुपये। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार किसी चयनित बालिका को 18 वर्ष पूरा करने पर 60,000 राशि विवाह हेतु प्रदान करेगी। इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2015 ईस्वी को की गई थी। 85 नंबर में आइए, 85 बोरा खेल प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह का संबंध किस खेल के साथ है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी के साथ। नेक्स्ट है 86 में, झारखंड की पृष्ठभूमि पर विल्किंसन रूल किस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्हान क्षेत्र को। झारखंड की पृष्ठभूमि पर विल्किंसन रूल कोल्हान क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखकर बनाया गया। यह रूल झारखंड में 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। 87 आइए, बोरा वाराणसी लिपि का विकास में किसका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाखो बोदरा का। वाराणसी लिपि का विकास में लाखो बोदरा का योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। 88 में आइए, 88 में बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है। यानी भारत में झारखंड ही अकेले कुल उत्पादन का 50% पैदा करता है, लाख के संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है, लाख। तो भारत में झारखंड ही अकेले कुल उत्पादन का 50% पैदा करता है। झारखंड में इन कीड़ों को लगाने का कार्य सर्वाधिक पलाश, बेर तथा कुसुम के वृक्षों पर होता है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। 89 है, ये असुरों की भाषा असुरी किस भाषा समूह की भाषा है? तो 89 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोस्टोलॉयड समूह की ये असुरी जो है वो भाषा है। 90 में आइए, 90 बोरा CNT की अध्याय की धारा 50 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 90 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है।
91 नंबर बोला संथाल जनजाति की मिस्कीय कथा के अनुसार इनका आदि पुरुष कौन है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी पिलचू हड़ाम। संथाल जनजाति की मितकीय कथा के अनुसार इनका आदि पुरुष पिलचू हड़ाम है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना में निवास करते हैं। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टोराइड श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट आइए 92 में। 92 बोला संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 के अंतर्गत धारा 4 का संबंध किससे है? तो 92 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम प्रधान के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित। 93 बोल रहा है संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए रांची लोकसभा से किस ग्राम का चयन किया गया है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हड़ापका। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए रांची लोकसभा से हड़ाप ग्राम का चयन किया गया है। इस योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट आइए 94 में। 94 यहाँ पे बोल रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये नोट कर लीजिएगा 94 अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9 अगस्त को। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाई जाती है। 95 आइए झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव कब किए गए? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2010 ईस्वी में। 96 नंबर बोला संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि रैयत अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? तो 96 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 18। 97 में ये बोरा सूची 1 सूची 2 यहाँ पे दिया गया है और बोरा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 बोरा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय है और सूची 11 में है धारा से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग कर सही से चुनिए। ठीक है, तो 97 का यहाँ पे देखिए 97 का जो सही है वो है ऑप्शन आपका ए, यानी कि लगान भुगतान होगा के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता का जो वर्णन है वो 1 मिनट यहाँ पे कूट यहाँ पे है। 97 का हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि आमने सामने वाला जो इसमें है वो सभी इसमें सही है। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर में। 98 बुरा लगान भुगतान करने के समय का प्रावधान संथाल परगना अधिनियम 1946 के किस अध्याय और किस धारा में किया गया है? तो 98 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 43 क और अध्याय 5 में किया गया है। यहाँ पे संथाल परगना का प्रावधान संथाल अधिनियम 1946 नहीं 1949 होना चाहिए। ठीक है, संथाल परगना अधिनियम 1949। नेक्स्ट आइए 99 में। 99 नंबर बोल रहा है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो 99 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 8। यहाँ पे 8 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। ठीक है, 100 नंबर में आइए उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों के न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट के किस अध्याय में किया गया है? तो 100 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी अध्याय 16 में। तो इस तरह से करके ये भी टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये टेस्ट नंबर 23 था JPSC पेपर 2 के लिए, और तुरंत ही मैं अब JPSC के लिए टेस्ट नंबर 24 लेकर आ रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।